तिब्बत के अंदर एक ऐसा नेचुरल ट्विस्ट है जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट को हैरान करता है। ये है यारलंग ज़ेंगबो रिवर का एक खूबसूरत और स्ट्रैटेजिक यूटर्न, जिसे दुनिया के जियोग्राफी और हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट्स ग्रेट बेंड के नाम से जानते हैं। ये यूटर्न सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो भारत और बांग्लादेश के फ्यूचर वाटर रिसोर्सेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये रिवर अपने रास्ते को बदलकर इंडिया और बांग्लादेश की तरफ पानी लेकर जाता है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत इसे चाहे जो नाम दे, चाइना के लिए इसका महत्व कुछ और ही है। चाइना की नजर पिछले 20 सालों से यूटर्न पर लगी हुई है और अब उसने यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल डैम बनाने का इरादा कर लिया है। ये यूटर्न एक आम ट्विस्ट नहीं है, ये हिमालयस के सबसे ऊंचे और कठिन पहाड़ों के बीच है। इसी वजह से ये जगह चाइना के इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स और हाइड्रो पावर स्पेशलिस्ट के लिए एक चैलेंज और एक अपॉर्चुनिटी दोनों बन गई है। ये एरिया जो यारलंग ज़ेंगबो ग्रैंड कैनियन के नाम से फेमस है, दुनिया के सबसे गहरे और लंबे कैनियंस में से एक है। ये कैनियन 505 किलोमीटर लंबा है, जो एरिज़ोना के ग्रैंड कैनियन से 50 किलोमीटर लंबा और 3 गुना गहरा है। एक कैनियन ऐसे नेचुरल वैली को कहते हैं जिसमें एक रिवर बहती है। ये यूनिक जियोग्राफिकल फीचर चाइना के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए आइडियल है। चाइना का प्लान है कि इस जगह पर एक मैसिव डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, जो दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रो पावर स्टेशन बनेगा। इस प्रोजेक्ट को मोटिव हाइड्रो पावर स्टेशन का नाम दिया गया है। यारलंग ज़ेंगबो रिवर के इस यूटर्न पर स्लोप काफी ज्यादा है, जो इसे हाइड्रो पावर के लिए परफेक्ट बनाता है। यूटर्न के पहले रिवर की हाइट 2870 मीटर है, लेकिन यूटर्न के बाद ये सिर्फ 870 मीटर तक गिर जाती है। ये लगभग 2000 मीटर का स्लोप क्रिएट करता है, जो डैम के लिए आइडियल कंडीशन है। अगर यहाँ एक 40 से 50 किलोमीटर लंबा टनल बनाकर रिवर का पानी नीचे गिराया जाए, तो ये प्रोजेक्ट आसानी से 60 गीगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। ये दुनिया के सबसे बड़े 3 गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं होगा। चाइना के इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स का समझना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है इस जगह की रिमोट लोकेशन। तिब्बत का ये एरिया दुनिया के सबसे इनएक्सेसिबल एरिया में से एक है। अभी तक यहाँ प्रॉपर रोड नेटवर्क भी नहीं है और हैवी मशीनरी को यहाँ तक पहुँचाना एक डॉन्टिंग टास्क होगा। टनल बोरिंग मशीन्स जो काफी बड़ी और भारी होती हैं, उन्हें यहाँ लाना इंजीनियरिंग के लिए एक नाइटमेयर बनेगा। एक और बड़ी दिक्कत है यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन। ये एरिया एक एक्टिव फॉल्ट लाइन पर है, जहाँ इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये वही फॉल्टी लाइन है जहां 1950 में एक मैसिव अर्थक्वेक आया था, जो 8.5 मैग्नीट्यूड का था। इसके अलावा हिमालयस के इस रीजन में छोटे बड़े 4000 से ज्यादा अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। इतने ऊंचाई पर डैम बनाना, और वो भी एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया में, एक रिस्की वेंचर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये डैम किसी भी बड़ी अर्थक्वेक का शिकार बन गया, तो ये एक कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर साबित हो सकता है। ये एरिया लैंडस्लाइड्स के लिए भी नोटोरियस है। 2021 में एक बड़ी लैंडस्लाइड की वजह से यारलंग ज़ेंगबो रिवर का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया था और उसका पानी अपना नया रास्ता बनाने लगा। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश और नियर बाय एरियाज में फ्लैश फ्लड्स हुए, जो काफी डिस्ट्रक्टिव साबित हुए। इन फ्लड्स ने भारत के 2 हाइड्रो पावर स्टेशंस को भी नुकसान पहुंचाया था। ये लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक्स इस प्रोजेक्ट के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस डैम का एक और डायमेंशन है जो इंडिया के लिए काफी कंसर्निंग है। यारलंग ज़ेंगबो रिवर का ये हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। चाइना इस एरिया को अपना हिस्सा मानता है और इस वजह से इंडिया और चाइना के बीच कई बार क्लैशेस हो चुके हैं। 2020 का गैल्वन वैली क्लैश अभी भी लोगों के जहन में ताजा है। एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया के पास एक मैसिव डैम बनाना, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी के इतने करीब है, इंडिया और चाइना के बीच नए टेंशंस क्रिएट कर सकता है। चाइना का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल वेपन भी बन सकता है। अगर ये डैम बन गया, तो चाइना के पास अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश से निकलने वाले पानी पर पूरा कंट्रोल होगा। ये कंट्रोल चाइना अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए यूज कर सकता है।
भारत और बांग्लादेश की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज का एक बड़ा हिस्सा इस रिवर के पानी पर डिपेंड करता है। अब सवाल ये है कि चाइना के लिए ये प्रोजेक्ट इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब है चाइना की बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और उसकी इकोनॉमी का बैकबोन उसकी फैक्ट्रीज है, लेकिन ये फैक्ट्रीज काम करने के लिए मैसिव इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं। चाइना के पास ऑलरेडी 98,000 से ज्यादा हाइड्रो पावर डैम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 70% इलेक्ट्रिसिटी फोसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होती है। फोसिल फ्यूल्स काफी लिमिटेड है और उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। इसी वजह से चाइना का टारगेट है कि 2060 तक कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करे और अपनी फोसिल फ्यूल डिपेंडेंसी को कम करे। मोटियो हाइड्रो पावर स्टेशन का टारगेट है 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, लेकिन ये चाइना की बढ़ती डिमांड के लिए एक छोटा एफर्ट है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर चाइना को अपनी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स पूरी करनी है तो उसे हाइड्रो पावर के साथ साथ सोलर और विंड एनर्जी पर भी काम करना होगा। एक बैलेंस अप्रोच के बिना ये टारगेट्स अचीव करना मुश्किल है। आपका क्या मानना है कि चाइना का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सपना है या एक रियलिटी बनने वाला है? क्या ये प्रोजेक्ट इस रीजन के एनवायरनमेंट और पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ी मुसीबत बनेगा? अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर नहीं आ सकते।